औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका है वर्ड एग्जाम्पल नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे इस वर्ड एग्जाम्पल को, इसके मतलब को जानते हैं कि हमसे कहना क्या चाहता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले A 60 kg object is moving at a velocity of 5 meter per second. What is the momentum? इस सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि एक 60 किलो का ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज है जो कि मूव कर रहा है एक वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बाइक है 60 केजी का जो कि 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है। आप बताइए कि इसका मोमेंटम क्या होगा। यही सवाल है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद आपके जहन में जो यहाँ पे जो चीजें आपको गिवन है उसको आप डेटा में लिखेंगे सबसे पहले। तो आइए डेटा बनाते हैं इस न्यूमेरिकल का। सबसे पहले तो सबसे पहले है 60 केजी। तो केजी का नाम सुनते ही आपके जहन में आ गया होगा कि केजी यूनिट है मास का। तो मास क्या है हमारे पास 60 केजी। इसके बाद है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी दिया हुआ भी है और ये यूनिट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। एंड क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मोमेंटम यानी मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम का सिंबल आपको पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूं कि इसका सिंबल है P। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है, मोमेंटम हमसे पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन जो हमने पूरा यहाँ पे वाज़ेह करके आपके सामने पेश कर दिया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पे आने के फौरन बाद आपके जहन में जो आपने लिखा है उसके मुताबिक एक फॉर्मूला जरूर आएगा और वो ये है कि P इज इक्वल्स टू mv यानी मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल क्या है P। तो P इज इक्वल्स टू mv ये एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास चीजें हैं वो सारी लिख लेनी है। यानी मास, तो मास हमारे पास है 60 केजी। तो 60 लिख लेना अंदर ब्रैकेट में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और v क्या है 5 यानी वेलोसिटी 5 है, 5 मीटर पर सेकंड यानी 5 है। तो p इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 300 और मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड। इस तरह हमारे पास वर्क एग्जांपल नंबर 2 जो बहुत ज्यादा इजी है, ये इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह हमारे पास वर्क एग्जांपल नंबर 2 इस तरह मुकम्मल हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि न्यूटन ने जो अपना पहला कानून दिया उसमें हमें क्या कहा गया कि इसका मतलब क्या है। तो उसके स्टेटमेंट पर सबसे पहले आते हैं। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, अगर वो एट रेस्ट है यानी रुकी हुई है या फिर वो चल रही है एक लाइन में, वो तब तक रुकी हुई रहेगी या फिर चलती ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर ये मार्कर यहाँ पड़ा है, ये पड़ा ही रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ, इसने अपना स्टेट चेंज किया। यही हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है। दोबारा बता देता हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमसे कहता है जो चीज चल रही है वो चलती ही रहेगी और जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, वो अपने स्टेट पर बरकरार रहेगी। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब आते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब आते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के स्टेटमेंट पर। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हमें ये कहता है, इसका स्टेटमेंट है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन ट्राई टू रेजिस्ट इट्स अपोजिट स्टेट। इसमें और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तकरीबन सेम है। क्या सेम है इसमें आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक मैटर की खुसूसियत है यानी मादे की खुसूसियत है जो कि अगर वो रेस्ट में है या फिर चल रही है तो वो मुखालफत करती है अपने अपोजिट स्टेट से। मिसाल के तौर पर ये मार्कर चल रहा है तो ये रुकना नहीं चाहता और अगर ये रुका हुआ है तो ये चलना नहीं चाहता। यही कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मिसाल के तौर पर आप एक बस में बैठे हुए हो और बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा तो आप जिस जगह पर बैठे हो आप वहीं बरकरार रहोगे, लेकिन जो आपका अपर साइड है यानी ऊपर जो आपके बेले से ऊपर हेड वगैरह ये आगे की तरफ जाएंगे। ये क्यों जाएंगे? क्योंकि
अपर साइड जो है ये इनर्शिया के स्टेट पर है, ये मोशन है, ड्यूरिंग मोशन बस के साथ मूव कर रहा है, जबकि अब जो लोअर साइड जिस जगह पर आप बैठे हो उस पर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जो अपर साइड पर मोशन प्रोड्यूस होगा वो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो यही है हमारे पास वर्ड एग्जांपल, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।